ठीक है, देखो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये ऑस्मोसिस के टाइम में ही कर चुके थे हम लोग, कि जब एक प्लांट रहता है लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा प्रेजेंट है। स्टोमाटा मतलब एक टाइप का पोर्स, राइट। अब अगर लीफ में एक्सेस वाटर है या कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर है तो वाटर क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता है ना। वाटर क्या हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है। किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर। तो ये जो वाटर प्लांट के अंदर जो वाटर था वो जो वेपर के फॉर्म में निकल गया, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। बट याद रहे कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एरियल पार्ट से हो रहा है। एरियल पार्ट्स मतलब सॉइल का ऊपर वाला पार्ट्स में देखा जाए तो वाटर वेपर यहाँ से भी निकल रहा होगा, बट इसको ट्रांसपिरेशन हम लोग नहीं बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, जो एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स मतलब आइदर लीफ और शूट और स्टेम। आया समझ में, डेफिनेशन लिखो। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रोसेस, it is the process, transpiration, it is the process of लॉस ऑफ वाटर। क्या हो रहा है ट्रांसपिरेशन में, पानी का लॉस हो रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या कह रहा है ट्रांसपिरेशन में, कि पानी लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में। कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। तुम्हारा आवाज में हम बाहर निकाल देंगे, चुपचाप से लिखो, जो भी लिखो लिखो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। याद रहे अरकम कि अगर यहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, रूट से निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, वेपर के फॉर्म में, तो इसको हम ट्रांसपिरेशन नहीं बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब आइदर लीफ और स्टेम और मतलब वही शूट, है ना। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से अगर पानी निकल रहा है किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं था यहाँ तक, ये ऑस्मोसिस में कर चुके हम लोग। अब प्रूफ करना है कि प्लांट जो है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। बनाओ एक डायग्राम बनाओ। हाँ, एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, मान लो एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लांट क्या करेगा ना, सम हाउ वाटर को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है।
बट ये हमको तो दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग से या पेपर बैग से कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, हाँ, पॉलीथीन बैग और पेपर बैग से कवर कर देंगे। मतलब कहाँ से, पॉलीथीन बैग से कवर, ये कवर कर दिया हम पॉलीथीन बैग। ये क्या, किससे कवर किया हम, पॉलीथीन बैग से हम कवर कर दिए, और इसे कवर करके वैसे ही हम बाहर छोड़ दिए। ठीक है, 2-3 घंटा बाहर हम रख दिए। थोड़ी देर बाद क्या दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इस पॉलीथीन बैग में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कहाँ पे, पॉलीथीन बैग में। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि प्लांट से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा था, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। क्यों, हमको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखा। अच्छा, पॉलीथीन बैग को कवर करने से क्या दिखा हमको, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखा। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, क्या ये रूट से आ रहा है क्या, हम तो यहीं पे कवर कर चुके हैं ना, हम तो यहाँ तक कवर कर चुके हैं, है ना। तो जो भी वाटर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, शूट सिस्टम से निकल रहा है। अच्छा, ये जो वेपर निकला था, ये अभी किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में। बट जैसे ये पॉलीथीन को टच कर रहा है, पॉलीथीन थोड़ा क्या है, कंपेयर टू हियर, इस जगह में यहाँ और यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कूल रीजन है, थोड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से जो वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अच्छा, लिखो, ये डायग्राम से बना लो। ये कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं था ये वाला। लिख सकते हो तुम यहाँ पे, मतलब क्या प्रूफ क्या हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये प्रूफ कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम शुरू कैसे किए, वी हैव टेकन अ वेल साइज पॉटेड प्लांट। ठीक है, एक प्लांट लिए, देन क्या किए, कवर कर दिए, किससे, पॉलीथीन बैग से। आफ्टर एन आवर और 2 क्या देखे हम लोग को, क्या ऑब्जर्व हुआ, वी हैव सीन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्या ऑब्जर्वेशन क्या था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हाँ, कि वी हैव सीन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, कॉपी करो, कहाँ पे, ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होगा, हाँ, इससे प्रूफ क्या होगा कि जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखा तो इससे प्रूफ होता है कि प्लांट क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, मतलब पानी निकल रहा है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। अब सवाल उठ रहा है कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, इस ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये पानी है, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये पानी है। हम जो बोले, ये तो अल्कोहल भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, प्लांट से ऑयल, हम बस बता रहे हैं कि प्लांट से तो ऑयल भी निकल सकता है, अल्कोहल, ये कोई भी और टाइप का लिक्विड निकल सकता है। क्या हुआ, ठीक है, चुपचाप से क्लास करो। ठीक है, ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या है, ये पानी है, ये इनको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 3 सेटअप होगा।
3 सेटअप हम लोग बनाएंगे। सेटअप ए में क्या देखेंगे, एक पॉट लिया, प्लांट है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। कुछ अलग नहीं, एक प्लांट लिए। अब क्या कर दिए, यहाँ हम पॉलिथीन यहाँ कवर कर दिए, यहाँ पे या पेपर बैग यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। उसके बाद इस पूरा सेटअप को एक बेल जार में कवर कर दिए। क्या है ये, बेल जार, ठीक है। क्या हुआ, बहुत अच्छा है, हाँ भाई, ठीक है। ये सेटअप नंबर ए था, फिर से बनाना पड़ेगा। एक और सेटअप लिया, हाँ और गंदा बन गया, कीजिए ना हाँ कीजिए, चाहिए थे, नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेटअप लिए, फिर क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग से कवर्ड किए और एक बेल जार लगा दिए। आगे सब सही हुआ है। और इस बार यहाँ पे एक पेपर लिए, क्या लिया यहाँ पे, पेपर। इस पेपर का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। अंदर में क्या रखे, हम एक पेपर रखे, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर का है। सुन रहे हैं, बात करोगे हम बाहर निकालेंगे जो भी, हाँ बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बना तो रहे हम। हाँ, ये सेटअप नंबर बी था। सिमिलरली एक और सेटअप बनेगा, रफ, एकदम रफ डायग्राम बनाओ स्पीड में, बस तुम लोग समझ में आना चाहिए। थर्ड सेटअप में सिर्फ बेल जार लिए और अंदर में क्या रखे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। 3 सेटअप था, ठीक है। ये तीनों सेटअप को हम बाहर सनलाइट एरिया में रख दिए। 2-3 घंटा बाद क्या ऑब्जर्व होगा, ट्रांसपिरेशन होगा पहला सेटअप से, हाँ कुछ वेपर निकलेगा यहाँ से, है ना। अब ये बेल जार जो है ग्लास के फॉर्म में है, तो ग्लास के अंदर में क्या दिखेगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। पहले सेटअप में क्या ऑब्जर्व हुआ, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द बेल जार। बट ये जो ड्रॉपलेट्स जो है, ये जो बूंद बूंद है, वो पानी है कि नहीं, वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो प्रूफ होता है सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जब यहाँ से पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी वेपर के फॉर्म में अगर निकलेगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम कुछ लिए थे, क्या लिए थे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर
ये जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? 1 या 2 घंटे बाद ये जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक। ये जो ब्लू से पिंक में गया वो क्यों गया है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कोबाल्ट क्लोराइड अगर ब्लू से पिंक में जा रहा है मतलब उस जगह पे पानी है। आया समझ में? तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर प्रूफ कर रहा है कि हाँ जो वेपर निकला था वो एक्चुअल में क्या था? पानी ही था, कोई अल्कोहल या कोई ऑयल कुछ और नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था, है ना? थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था। वो क्या रहेगा? ब्लू कलर था। एक आफ्टर एन आवर और 2, 1 या 2 घंटे बाद फिर भी क्या रहेगा यहाँ पे? ब्लू। मतलब ये क्या प्रूफ कर रहा है कि वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट बी से पता चला कि हाँ प्लांट क्या कर रहा है? वाटर वेपर रिलीज कर रहा है। अच्छा, यहाँ जो वाटर वेपर जो रिलीज हो वो कहाँ से निकल रहा है? रूट से भी निकल रहा होगा, है ना? रूट से भी निकल रहा होगा और लीफ से भी, स्टेम से भी, और मतलब सारा जगह से निकल रहा है। बट हम ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या बताए थे? जो वाटर वेपर निकल रहा है वो कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या किया? देखो पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया। किसको? नीचे वाला पार्ट को, है ना? ये वाला पार्ट कवर है ना। कवर करने से क्या हो गया? ये वाला पार्ट यहाँ से जो वेपर निकलने की कोशिश करेगा वो निकल पाएगा क्या? एस्केप कर पाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज पॉलिथीन बैग से क्या है? कवर्ड है। बात समझ में? तीनों एक्सपेरिमेंट। हाँ, याद करने क्या था कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पिंक में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। हाँ, पहला वाला एक्सपेरिमेंट वही प्रीवियस एक्सपेरिमेंट कहते थे कि हाँ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो हम बी और सी से काम चला लेंगे, है ना? सवाल। हाँ, तो सी में अगर सी वाला सेटअप में अगर बेलचा को उल्टा केस करेगा तो फिर अंदर तो कुछ तो एयर बचेगा, तो एयर में कुछ तो वाटर ड्रॉपलेट समहाउ हम रोका है। समहाउ हम ऐसे बेल्जर कवर किया कि कुछ वेपर मतलब वाटर वेपर ना जाए। लेकिन बट उतना मॉइस्चर नहीं है, उतना वाटर नहीं है, इसलिए हाँ ब्लू से हल्का हल्का वो पिंक में कन्वर्ट होने चाह रहा है, बट उतना भी पानी नहीं होने की वजह से वो एट दिन ब्लू ब्लू ही दिख रहा है। ये जो ब्लू में जो पिंक में कन्वर्ट हो मतलब क्या? बहुत ज़्यादा पानी लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, तुम बात सही बोला, एयर में वाटर वेपर है, बट एयर में वाटर वेपर कितना होता है? 0.something%, है ना? 1% भी नहीं, 0.something। तो उतना कम वेपर में ये ब्लू से पिंक में कन्वर्ट नहीं होगा। आया साइड में क्या कहने मांगा? तुम सही बोला कि एयर में, वो कह रहा है कि एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर रहता है, तब ये ब्लू से पिंक में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तो एयर में जो वाटर वेपर है ऑलरेडी वो बहुत कम अमाउंट में है। हाँ हाँ, मतलब बाहर से और वेपर आ भी नहीं रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को लिखते हैं, डायग्राम बना लिया ना? हाँ, चलो इस लिखो, इस चीज़ पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ओके, 3 सेटअप है, राइट? सेटअप है। ए में क्या लिए हम लोग? वी हैव टेकन a small watered plant, छोटा मोटा प्लांट लिए एंड कवर्ड इट किससे कवर कर दिए थे? विथ अ बेल जार, राइट? अच्छा, नीचे में याद रहा, नीचे में पॉलिथीन बैग से कवर किए थे हम लोग, है ना? हर एक्सपेरिमेंट में नीचे का जो रूट वाला पार्ट है, जो पॉट वाला हिस्सा, उसको क्या कर दिया हम? पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया ना। ये जो ग्रीन वाला जो हम बनाए वो क्या है? प्लास्टिक या जो भी। जो क्लास कर रहे हो इसमें ध्यान दो ना, फिर उसके बाद बोलना, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट नंबर बी, ये सेटअप बी में क्या किया? सेम, बस एक्स्ट्रा सेम पॉइंट होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होगा? अंदर में क्या रखे थे हम लोग? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर प्लेस अ, ठीक है? सेम लिखना, ये वाला पूरा
ये वाला पूरा कॉपी करना। और एक और पॉइंट क्या होगा, प्लेस अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, सेम चीज़ कॉपी होगा और फिर प्लेस अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। और थर्ड वाला में क्या किए थे, प्लांट लिए थे, तो हम क्या लिखेंगे, एक कंट्रोल सेटअप है ये, क्या कैसा सेटअप है ये, कंट्रोल सेटअप, मतलब कंपेयर करने के लिए एक और सेटअप लिया, राइट। यहाँ पे क्या लिए हम लोग, वी हैव टेकन एन एम्प्टी जार, that is without any plant। और क्या किए थे, प्लेस अ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनसाइड इट, अंदर में एक पेपर भी रखे थे, ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, ऑब्जर्वेशन, क्या होगा ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा था एक्सपेरिमेंट नंबर ए में, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस ऑन इनसाइड द बेल जार। तो ऑब्जर्वेशन रहेगा, वी विल ऑब्जर्व वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल, अंदर वाला साइड में वाटर वेपर क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है ऑन इट्स इनर वॉल। और यहाँ पे वो जो वाटर वेपर बना है वो क्या करेगा, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। देखो, वाटर वेपर will be formed which will turn, क्या करेगा, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू, इसमें पिंक कलर में, है ना। इससे क्या प्रूव हो रहा है, जो वेपर निकल रहा है वो असल में क्या है, एग्जैक्टली पानी है। और थर्ड वाला में नो चेंज इन कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कलर में कोई चेंजेस नहीं आया है। और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई देगा वहाँ पे, हाँ, नो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन। या वर सीन inside the bell jar। यहाँ से बस एक ही आता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो रहा है। लिखो, हाँ यहाँ भी होगा, यहाँ लिख सकते हैं, सेटअप बी में वाटर ड्रॉपलेट्स आर were seen
inside the बेलचा। वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, मतलब कुछ वेपर जो है कंडेंस हुआ होगा, और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर प्रूफ कर रहा है जो वेपर है वो एक्चुअल में क्या है, पानी है। Sir, water droplets were seen inside the bag. कैसे सी वाटर को absorb कर लेगा? हाँ, यहाँ से जो वेपर नहीं हो रहा ना, दिखा, तो absorb कर लेगा। कुछ कुछ दिख जाएगा। बात सही बोला, मोस्ट ऑफ द तो वेपर वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अब्जॉर्ब कर ले रहा है, बट शुरू में शायद दिखे, इसलिए हम सिर्फ स्टार्टिंग में लिखे ही नहीं थे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब बाद में नहीं दिखा। ठीक है, बट चाहो तो लिख सकते, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा वेपर निकला होगा तो वो ये ब्लू से पिंक में भी कन्वर्ट हो गया होगा और कुछ वेपर भी दिख रहा होगा। ठीक है, डन। सर मोबाइल पर दूसरे क्या लाइट पिक होगा कि डीप पिक होगा? डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर। अगर ज़्यादा वेपर रहेगा तो वो ऐसा पिक का मतलब कम है। है, तो बुक में पिंक बना हुआ है, लाइट पिंक कलर ऑलमोस्ट। हो गया। अब हेडिंग दो, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब कितना पानी लॉस हो रहा है। मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला मेथड है वेइंग मेथड। देखो, take a small lightweight potted plant. Which can be weighed. हाँ, नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब हाँ तरीका है कि किस तरीके से हम ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं। Which can be weighed before and the end of a certain period of time. एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसको हम वेट कर पाएंगे। Take a small wet potted plant which can be weighed before and after a before or end before and after हो यहाँ पे before and after the end of certain period of time। ठीक है, the soil surface and the pot should be fully
covered, should be fully covered to prevent evaporation from the surfaces other than the plant. Other than the, लिखो जल्दी जल्दी, फिर समझाना भी है। मतलब क्या किया, एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट लिए नहीं, ऐसा रखो, एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट को पहले वज़न किया, मान लो 70 ग्राम आ रहा है, प्लांट का वेट कितना आ रहा है, 70 ग्राम। फिर क्या किया, उसको पॉलीथीन बैग से ये वाला सरफेस को कवर कर दिया, पॉट एरिया क्या कर दिया, वो पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया, और फिर 1 घंटे या 2 घंटे बाद उसको फिर से क्या किया, वेट किया। तो थोड़ी देर बाद 1 या 2 घंटे बाद प्लांट का वेट 70 नहीं होगा, कितना दिखाएगा, 70 ग्राम पहले दिखा रहा था, बट आप शायद कितना दिखाए, 65 ग्राम, है ना। आया समझ क्या बोले, एक प्लांट लिए, उसको वेट किए, उसका वज़न कितना दिखा रहा है, 70 ग्राम। फिर उस प्लांट को क्या किए, नीचे वाला इस पार्ट को हम क्या कर दिए, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिए, और दोबारा 1 या 2 घंटे बाद उसको वेट किए। तो दोबारा वेट करने के बाद उसको कितना वज़न दिखाएगा, 65 ग्राम, मतलब 5 ग्राम का लॉस हुआ है। ये जो 5 ग्राम का लॉस होगा क्यों हो रहा होगा, पानी, है ना। 5 ग्राम का लॉस किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू वाटर, मतलब ये वाटर क्या हो चुका है, वेपर के फॉर्म में ऐसा निकल चुका है। बात समझ में क्या कहने मांग रहे, तो नहीं, तो इसी को बोलते हैं लोग वेइंग मेथड। क्या किया, टेक अ स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट, और उसको फिर वेट, ऐसा प्लांट लेना कि उसको वेट हम कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोला, उसको पहले क्या कर देना पड़ेगा, कवर कर देंगे, ताकि कहीं और से ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, कहीं और से मतलब रूट एंड ऑल एरिया से ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। तो लास्ट पॉइंट वही लिख रहे हैं, द लॉस इन वेट, क्या लिखेंगे, वेट का लॉस लिखेंगे, कर दो, ओपन कर दो, द लॉस इन वेट by the plant during that time the loss in weight by the plant during that time किसके वजह से हो रहा है, ये वेट लॉस is due to लॉस ऑफ वाटर, है ना, पानी का लॉस हो रहा है, किसके वजह से, लॉस ऑफ वाटर बाय, क्या लिखेंगे, बाय एवापोरेशन, एवापोरेशन ही हो रहा है, बट इसका एक स्पेसिफिक नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पहले वेट किया, उसके बाद दोबारा वेट किया, 1 घंटे बाद क्या देखा, वेट में लॉस आया, पहले मान लो 70 ग्राम था, फिर 1 घंटे बाद कितना ग्राम हो गया, वो 65 ग्राम। तो ये 5 ग्राम जो लॉस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, पानी का लॉस की वजह से हुआ। और ये पानी का लॉस कहाँ से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरियल पार्ट से। क्यों, बिकॉज नीचे वाला पार्ट को हम क्या कर चुके थे, पॉलीथीन बैग से कवर कर चुके थे। फिर नॉर्मल मेथड, वेइंग मेथड, ठीक है, जल्दी उतारो।
एग्जाम में आएगा फोटोमीटर मेथड। ये एग्जाम में आएगा, हाँ, फोटोमीटर मेथड। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं हम, या फिर लेट्स सी। देखो थोड़ा ये डायग्राम, दिखाई दे रहा है? पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या करवाना है। ये पूरा सेटअप है। सेटअप में एक प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट लिया, प्लांट को यहाँ इसी लगा दिए, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, रहने दो। फिर क्या हो रहा है, असल में ये वाला पाइप ना पूरा जा रहा है, ठीक है, ओके। बीच में ने क्या एक स्केल लिया है, ठीक है, और ऑपोजिट साइड में एक बीकर लिया, बीकर में क्या है, पानी है, ठीक है। ये एंड दिख रहा है, ये वाला एंड, हाँ, ये एंड को इस तरीके से प्लेस किया कि कोई भी हवा इस फोटोमीटर के अंदर नहीं जाए। यहाँ पे ऑलरेडी एयर बबल दिख रहा है, दिखाई दिया ना, एयर बबल लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। बट स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे, इस कैपिलरी ट्यूब को इस तरीके से अंदर प्लेस करेंगे, कोई भी हवा यहाँ पे एंटर ना करे, ठीक है। फिर समहाउ इसको थोड़ा सा अप किए और एक एयर बबल इंट्रोड्यूस किए। क्या इंट्रोड्यूस किए? एयर बबल, ठीक है। एक छोटा मोटा एक एयर बबल क्या किया, हम इंट्रोड्यूस किया। अभी एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा क्या ट्रिकी है, जैसे हल्का से उठाएंगे और वापस एंटर करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा वेपर एंटर कर सकते हैं, बहुत सारा एयर बबल एंटर कर सकता है। बट समहाउ ऐसा तुमको करना पड़ेगा कि समहाउ एकदम छोटू सा एक एयर बबल एंटर करेगा, ठीक है, छोटा सा। अच्छा, ये जो एयर बबल एंटर करेगा वो कहाँ रहेगा? यहाँ पे स्टार्टिंग में, हाँ, एयर बबल कहाँ रहेगा? स्टार्टिंग में, ठीक है, एयर बबल यहाँ है फिलहाल। अब क्या करेगा, प्लांट तो ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन मतलब वेपर यहाँ से निकलेगा, है ना, वेपर निकलेगा। मान लो यहाँ से वेपर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इस जगह में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, या फिर लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मतलब वैक्यूम बोलने से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है कि हाँ पूरा वाटर वेपर निकल गया, पूरा खाली हो गया। या फिर यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम, और यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी एंटर करेगा, है ना। ट्रांसपिरेशन हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ से पानी रूट में एंटर करेगा। अब जब पानी आगे मूव करेगा तो क्या होगा, ये एयर बबल्स यहाँ रहेगा या आगे मूव करेगा? आगे बढ़ेगा। मान लो एयर बबल यहाँ रुक गया, एयर बबल यहाँ रुक गया, तो एयर बबल जहाँ रुकेगा वही तुमको वो बता देगा। यहाँ पे क्या है, एक स्केल भी है ना, स्केल दिख रहा है ना ऊपर में जो मार्किंग्स है, तो ये स्केल क्या बताएगा कि हाँ इतना पानी लॉस हुआ है, इतना पानी लॉस हुआ। या फिर ये स्केल क्या बता रहा है ना कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ वाटर, रुक जाओ बता रहे, हम बता रहे पहले यहाँ था, अब एयर बबल कहाँ गया, यहाँ गया, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ है, अब्जॉर्ब हुआ है। क्या हो चुका है, कौन अब्जॉर्ब किया, ये प्लांट अब्जॉर्ब किया। तो ये जितना पानी अब्जॉर्ब हो मतलब क्या, उतना ही पानी क्या हो चुका था, ट्रांसपिरेशन हो चुका था वहाँ पे,
तो पोटोमीटर ना ट्रांसपिरेशन का स्पीड नहीं बता रहा है, पोटोमीटर बता रहा है कि कितना पानी अब्जॉर्ब किया है। तो उसके रेस्पेक्ट से हम बता दे रहे हैं कि हाँ अगर 5 ml पानी अब्जॉर्ब हुआ है तो 5 ml पानी निकला होगा। आया समझ में एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ है? पहले क्या किया हम लोग, सम हाउ ऐसा एक्सपेरिमेंट किए कि जहाँ पे एयर बबल्स नहीं होगा, फिर एयर बबल इंट्रोड्यूस किए। एयर बबल कहाँ था स्टार्टिंग में? यहाँ 0 पोजीशन में। बट जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुआ तो ये प्लांट क्या करेगा, कुछ पानी को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के चक्कर में ये एयर बबल्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, मान लो एयर बबल यहाँ गया, अब हमको फिर से दोबारा हमको चेक करना है, फिर से मतलब चेक करने के कितना वो पानी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या करेंगे, ये एयर बबल को कैसे हटाएंगे आप? हाँ, ये जो ऊपर में ये दिख रहा है, यहाँ से इस नॉट को ओपन कर देंगे। ओपन करने से क्या होगा? हाँ हाँ, जब इस नॉट को ओपन करेंगे तो यहाँ से पानी नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ भी जाएगा, और जो एयर बबल जो एंटर किया था वो क्या हो जाएगा, वापस बाहर चले जाएगा। बात समझे? ये जो है ये इसीलिए है ताकि हम उसको एक्सपेरिमेंट को वापस से रिस्टार्ट कर सकें या फिर रीसेट कर सकें। ठीक है, चलो इसी चीज़ को लिखते हैं थोड़ा। हाँ बोलो। वहाँ पर जो फिगर ऑफ वाटर है जिसके ऊपर कैसे वो एयर बबल घुसा, हाँ। अगर वहाँ पर पानी कम हो गया पानी कहाँ पे? क्योंकि अगर एयर बबल इधर जा रहा है तो फिर पानी नहीं उधर जाना ना सर। तो अगर पानी कम हो गया तो क्या नहीं होगा? इतना पानी नहीं कि पूरा पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। पानी इतना नहीं कि पानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। लेकिन एयर बबल अगर इधर से उधर तक पानी भी ना कम होगा ना। हाँ, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसा ट्रांसपिरेशन होगा यहाँ पे पानी क्या होते जाएगा, कम होते रहेगा। तो हम फिर बाहर से पानी डालेंगे अगर दोबारा हमको एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना है। यहाँ तो उतना पानी लॉस नहीं होगा ना, ये जो पानी जो गया अंदर में तो क्या पूरा पानी लॉस हो जाएगा क्या? प्लांट इतना स्पीड में तो पानी लॉस, कुछ लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक समहाउ तो कुछ पानी रहेगा ना। और अगर पानी कम भी होगा तो हम क्या करेंगे, बाहर से पानी डाल देंगे। ठीक है, देखो इसे एक्सपेरिमेंट को लिखो, डायग्राम बनाना है ये वाला, बुक से देख के बनाओ। तो पहले लिख रहे पोटोमीटर का डेफिनेशन लिख दे रहे, इट इज अ डिवाइस। समझ में आया ना राहुल? हाँ समझ में आया ना? इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द, जल्दी जल्दी लिखो अब, दैट मेजर्स द, क्या मेजर कर रहा है? रेट ऑफ वाटर इनटेक, कितना पानी अब्जॉर्ब कर रहा है। रेट ऑफ वाटर इनटेक, कितना पानी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लिखो बाय अ प्लांट, and this water intake is almost equal to the water loss by transpiration. ठीक है, फोटोमीटर का डेफिनेशन क्या था? ये क्या मेजर कर रहा है? इट इज मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इनटेक विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर लॉस। लिखो, तुम लिखो। नहीं लिखो, नहीं तो एक एक्स्ट्रा पेन दो, एक्स्ट्रा पेन। ये लो। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा लाइन बाय लाइन लिखे। पहला पार्ट क्या है? टेक अ twig of some suitable plant, and fix it in the apparatus.
द इंटायर apparatus, पूरा apparatus किससे भरा हुआ है? is filled with alcohol. बोलो वैसे, is filled with water, जहाँ पे कोई भी एयर स्पेस, कोई भी एयर बबल स्टार्टिंग में नहीं था, विथ नो एयर स्पेस. ठीक है, प्लांट लिए, पूरा पानी से भरा हुआ है विथ नो एयर स्पेस. देखो फिर क्या करेंगे? एन एयर बबल हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है अब. एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस्ड. फिर थोड़ी देर बाद क्या किए? एयर बबल को क्या किए? एंटर करवाए. एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस्ड into the horizontal capillary tube, into the horizontal capillary tube, है ना. एयर बबल यहाँ पे एंटर कराया जा रहा है ना. एयर बबल यहाँ पे एंटर कराया जा रहा है. फिर क्या देखेंगे? एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड्स. एग्जाम में ना इतना ये सेटअप कैसे किया वो नहीं देगा. एग्जाम पूछेगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, कि तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, और या फिर डायग्राम दे देगा और बोलेगा सिर्फ मार्किंग करो कि कौन सा चीज़ क्या है. ठीक है. एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड, एज ट्रांसपिरेशन प्रोसीड्स, मतलब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना. अ सक्शन फोर्स, a suction force is set up which pulls the water जाओ दोनों आदमी जाओ, दोनों आदमी जाओ, दोनों आदमी जाओ, दोनों आदमी जाओ. कंटिन्यूसली हो रहा है. जाओ दोनों निकल जाओ. नहीं दोनों, अरे ठीक है, तीनों ही निकल जाओ, तीनों ही निकल जाओ, निकल जाओ, तीनों निकल जाओ. कंटिन्यूसली हो रहा है. सब तो लोग चारों इंसान तो लिख रहा है चुपचाप. बात करने का तो कुछ है नहीं इसमें, देख के उतारना है. फालतू का बात कर रहे हैं. As transpiration proceeds, a suction force is set up which pulls the water from the beaker, which pulls the water from the beaker, and thus, है ना. सक्शन फोर्स मतलब यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा था, ये से ट्रांसपिरेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हुआ. कम होने की वजह से क्या होगा? ये ऑस्मोसिस की मदद से पानी ऊपर जाएगा. तो जो पानी जो ऊपर जा रही है क्या बोल रहे हैं हम लोग? सक्शन फोर्स. एंड thus पानी ऊपर गया है ना. And thus the air bubble, and thus the air bubble भी क्या होगा? आगे मूव करेगा, है ना. वो तो एक जगह रुकेगा ना. पानी जब आगे मूव करेगा तो एयर बबल भी मूव करेगा. And thus the air bubble in the capillary tube moves along. In the capillary tube moves along. जो मार्किंग है, ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब को तो पूरा कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं. हमारा पूरा ये जो पूरा ट्यूब जो जा रहा था, ठीक है. और कैपिलरी वर्ड यूज़ कर लिया मतलब वहाँ पे बीच में क्या है? मार्किंग्स भी है.
वन ईयर कैलिपर देखा है? हाँ, तो वैसे वहाँ पे एक मार्किंग रखा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब। वही कैपिलरी ट्यूब में जो रीडिंग्स आएगा, द रीडिंग्स इन द कैपिलरी ट्यूब, नंबर 4, एकदम शॉर्ट में किया हम। हाँ, द रीडिंग्स इन द कैपिलरी ट्यूब, द रीडिंग्स in the capillary tube, the readings in the capillary tube will give the amount of water, will give the amount of water, will give the amount of water lost in the given time। असल में वो क्या दे रहा है कि बता रहा है कितना पानी अब्जॉर्ब हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट, है ना, कितना पानी अब्जॉर्ब हुआ है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना पानी लॉस हुआ है। अच्छा, वो जो पोटोमीटर है, ये जो पोटोमीटर है, ये पोटोमीटर का प्रिकॉशन, पहला प्रिकॉशन है, इट शुड बी वाटर टाइट। वाटर टाइट मतलब कहीं से भी पानी अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं से पानी अंदर बाहर, तो अगर अंदर मान लो पानी यहाँ से ऐसे बाहर निकल जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये बबल्स आगे बढ़ जाएगा, फिर मेरा रीडिंग में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ये जो एंडिंग है, ये जो माउथ है, ये मान लो ये पानी के ऊपर आ गया, तो तब क्या होगा? नहीं, ये वाला जो एंडिंग है ना, ये समहाउ बीकर के ऊपर आ गया है, तो क्या अंदर का सारा पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समहाउ अगर ये वाला, ये जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पर आ गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? पूरा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम बबल्स भी कैसे इंट्रोड्यूस किए थे? एकदम ज़रा से ऊपर उठाए थे, ज़्यादा उठाएंगे तो क्या होगा? अंदर का सारा पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा जो सेटअप है वो पूरा क्या होना चाहिए? वाटर टाइट। वाटर टाइट मतलब पानी का अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। एयर टाइट मतलब क्या होता है? हाँ, एयर, हवा अंदर बाहर नहीं होगा। तो वैसा यहाँ पर भी वही कि पानी अंदर बाहर नहीं होने। तो पहला प्रिकॉशंस कहाँ लिखेंगे? यहीं लिखेंगे प्रिकॉशंस। The potometer, number 1, the potometer should be made completely watertight. Should be made completely watertight. और नेक्स्ट, द ट्विग मतलब वो प्लांट का हिस्सा। द ट्विग शुड बी कट obliquely. The twig should be cut obliquely to allow larger surface area for water intake. जो प्लांट का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो ट्विग है, ट्विग को बोलते हैं ऑब्लिकली काटना, ऐसा ऑब्लिकली, ऐसा स्ट्रेट नहीं, ऐसा नहीं काटना, ठीक है। कैसे काटेंगे? ऑब्लिकली। इससे क्या होगा? तुम्हारा सरफेस एरिया ऐसा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन मेरा आराम से हो पाएगा, वाटर इनटेक आराम से हो सकता है। शुड बी कट ऑब्लिकली
to allow larger surface area for water intake. And also to avoid suction of air bubble into the twig. ये ऑब्लिकली होने की वजह से ये जो एयर बबल्स था ये उतना आराम से इसके अंदर में एंटर नहीं करेगा। अगर स्ट्रेट होता तो फट ये एयर बबल शायद बहुत स्पीड में अंदर एंटर कर जाता, बट ऑब्लिकली होने की वजह से क्या होगा, एयर बबल इतना आराम से एंटर नहीं, मतलब एयर बबल समहाउ यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में मूव करते हुए हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या था इस हाँ, जो एयर बबल जो एंटर हो रहा है, जो इंट्रोड्यूस कराएंगे उसमें इंट्रोड्यूस कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है ना। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा ऊपर उठा देंगे क्या हुआ, ज़्यादा एयर बबल या फिर पूरा पानी बाहर निकल सकता है। तो लिमिटेशन लिखना है, ये वाला कंप्लीट कर लो, फिर हम फिर लिमिटेशन लिखा रहे हैं इसका। पहला लिमिटेशन क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट, नहीं ठीक, लिमिटेशन मतलब क्या क्या दिक्कत आ सकता है। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट इजी, introducing the air bubble is not easy. और दूसरा, the twig may not remain alive. The twig may not remain alive for a long period of time. जो ट्विग मैंने लिया है वो शायद ज़्यादा देर तक अलाइव ना रह पाए। ये प्लांट में कुछ तो मिसिंग है, रूट्स नहीं है, मतलब प्लांट समहाउ मरने का चांसेस ज़्यादा है, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो दिस ट्री विल रिमेन अलाइव फॉर अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, ज़्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा सॉइल का न्यूट्रिएंट्स वो सब भी प्रेजेंट नहीं है, कितने देर तक जिंदा रहेगा। प्लांट का बेसिक नेसेसिटी तो पानी और हवा रहता है। नहीं, मिनरल्स भी है। हम लोग का नेसेसिटी क्या है, सिर्फ पानी और हवा, न्यूट्रिएंट्स लगता है ना। तो मिनरल्स के बिना तो हम तो पदार्थ जी चलते हैं। मिनरल्स के बिना तो पता है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वो सब भी तो लेते हैं ना। तो वहाँ पे भी तो उस हिसाब अगर एक प्लांट अगर सिर्फ पानी में जिंदा रह पाएगा तो हम एक सिर्फ पानी में ही रख के प्लांट को ग्रो कर देंगे, क्यों हम इतना मिट्टी देते हैं। हाँ, वो अलग बात है, हाइड्रो प्लांट नहीं बता रहे हम। प्लांट को उगाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉट देते हैं और फिर वो लोग कुछ और भी चीज़ मटेरियल देता है ताकि उसका सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बढ़ सके। खाद बोलते हैं क्या उसको, हाँ, खाद देता है, इसकी वजह से वो सॉइल का न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा। जिसे तुम बोला कि प्लांट सिर्फ पानी में भी उग सकता है, तो फिर वो बैरन लैंड क्यों रहता है, ऐसा लैंड जहाँ पे प्लांट्स उग नहीं पा रहा है, इनफर्टिलिटी क्यों हो रहा है, बिकॉज उस सॉइल में पानी तो है बट उसमें उतना मिनरल्स नहीं प्रेजेंट है, उतना नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स नहीं है। आया साइड में कैक्टस ना, बाकी सब प्लांट का क्या, बाकी तो वो कैक्टस तो हम नहीं लिए ना, हम कैक्टस लिए। अगर हम कैक्टस लेते तो वो इट विल रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कैक्टस ले तो फिर वहाँ पे ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, वो रीज़न हम भी हम बताएंगे।
हाँ वो वही प्रेशर अब वो हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, न्यूट्रिएंट्स भी लगेगा। नेक्स्ट, एनी चेंज in the outside temperature, any change in the outside temperature, any change in the outside temperature may affect the position of air bubble in a capillary tube. Position of air bubble in the capillary tube. है ना, मान लो बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएगा। तो एयर बबल क्या होगा, एयर बबल जिसको यहाँ से वो यहाँ तक रहना चाहिए था, वो एयर बबल यहाँ से अब शायद यहाँ तक आ जाए। क्यों, ट्रांसपिरेशन जल्दी हो रहा है ना। तो बाहर का टेम्परेचर अगर में कुछ चेंजेस आएगा तो फिर एयर बबल का भी पोजीशन क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, तो फिर मेरे रीडिंग्स में दिक्कत हो सकता है। तो हम रीडिंग्स ले रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। यही था लिमिटेशन। तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। लिखो, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है। नंबर 1, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा क्या होता है, है ना, लीफ में रहता है ना। लीफ में क्या रहता है, कुछ गोल गोल ऐसा पोर्स रहता है ना, पोर्स रहता है। इसी पोर्स का नाम क्या है, स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन इन एंड आउट करता है। पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन मतलब जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, लीफ से निकल रहा है। लीफ, वो भी कहाँ से, लीफ का स्टोमाटा के थ्रू निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखो, मतलब ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस, ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस कहाँ से हो रहा है, थ्रू दी स्टोमाटा present on the leaf। Number 2, cuticular transpiration। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब जहाँ पर भी गैप दिखेगा प्लांट में, कहीं पर भी पोर्स रहेगा, वहाँ से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो पहला जगह बोला वो स्टोमाटा, दूसरा क्या बोला, क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ पाया जाता है, दैट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम। फ्रॉम द, लिख देना, ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू या फिर फ्रॉम द सरफेस ऑफ। हाँ बोलो, तीन थोड़ा ये लाइन लिख देना कि ट्रांसपिरेशन, हाँ थोड़ा 1-2 लाइन लिख देना, और कुछ उसमें है ही नहीं, अलग अलग ओपनिंग्स है इसलिए अलग अलग नाम जा रहा है। वो तो ऑस्मोसिस, अरे इसमें सुन, क्लास के बाद बोलना, बताना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम। और लास्ट, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ये लेंटिकल्स पाया कहाँ जाता है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम।
that is from the surface of old woody stem. जब प्लांट जब मेच्योर हो जाता है ना, प्लांट जब बुढ़ा हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है, तब उसके अंदर क्या आता है, लेंटिकल्स आता है. ये लेंटिकल्स क्या रहता है ना, हमेशा ओपन रहता है, हमेशा खुला हुआ. जैसे टमाटर क्या होता है, खोल बंद होता है, बट लेंटिकल्स क्या होता है, हमेशा ओपन रहता है. ऐसा वो कह सकते हैं. या फिर कुछ कुछ गोल गोल नहीं रहता है बार्क ऑफ ट्री में, उसके थ्रू एक टाइप का ओपनिंग है जो कहाँ पाया जाएगा, ओल्ड वुडी स्टेम में. ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ओल्ड वुडी स्टेम. चलो ठीक है, ध्यान दो. किया क्या है, एक प्लांट का लीफ लिया, एक प्लांट का लीफ लिया है. क्या लिया, एक लीफ लिया. लीफ के अपर साइड में भी, और ध्यान दो, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया. ये अपर साइड है और ये लोअर, मतलब ये वाला अपर साइड और ये वाला, दोनों साइड में क्या लगाया है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. और फिर वैसे मतलब ये जो लीफ है ये प्लांट से अटैच है, ऐसा नहीं कि लीफ को अलग से निकाल लिए. ये लीफ प्लांट से अटैच है और लीफ के ऊपर भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, लीफ का नीचे भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ठीक है. एक दो घंटे बाद क्या देखेंगे कि ऊपर वाला जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो ब्लू है तो ब्लू पे ही रह रहा है, और नीचे वाला क्या हो चुका है, पिंक में कन्वर्ट. एक घंटा क्या मतलब हाफ एन आवर बाद या 15-20 मिनट बाद क्या देखेंगे कि ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला ब्लू है तो ब्लू रह रहा है, नीचे वाला पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है. असल में ये भी पिंक में कन्वर्ट होगा, बट जो नीचे वाला जो था, जो नीचे सरफेस में जो था, वो ज़्यादा जल्दी पिंक में कन्वर्ट हुआ. रीज़न क्या है, प्लांट में स्टोमाटा जो रहता है वो ऊपर कम नीचे में ज़्यादा रहता है. क्या बताए, प्लांट में एक लीफ में स्टोमाटा कहाँ ज़्यादा रहता है, नीचे की तरफ. अंडर सरफेस में स्टोमाटा ज़्यादा रहेगा, अपर सरफेस में स्टोमाटा कम रहेगा. अब नीचे में अगर स्टोमाटा ज़्यादा तो क्या होगा, यहाँ से वाटर वेपर ज़्यादा निकलेगा. अब वाटर वेपर जब ज़्यादा निकला तो नीचे वाला क्या हो जा रहा है, वो जल्दी पिंक में कन्वर्ट हो जा रहा, बट ऊपर वाला थोड़ा टाइम लेगा. आया समझ में. ये एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है कि नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ इज मोर. ठीक है. या फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अपर सरफेस में या लोअर सरफेस में. हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन ऑकर्स मोर एट मोर स्पीड इन अंडर सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है. चलो इसी को लिखते हैं. बोलो बोलो ना, बोलो बोलो. ये जब ये कोबाल्ट पेपर को अटैच करेंगे ये लीफ के साथ, तो फिर ये जो सरफेस लीफ के साथ कांटेक्ट में रहेगा वही तो पानी आता पड़ेगा ना. हाँ हाँ, बोलो बोलो, कैसे बोलो, बोलो जल्दी बोलो. जो पेपर है, हाँ, पेपर का जो साइड लीफ के साथ कांटेक्ट में रहेगा वही तो पिंक होगा ना. फिर आउटर सरफेस कैसे होगा, अपर सरफेस अंडर सरफेस बोल रहे, ऊपर और नीचे. लीफ का दो सरफेस होता है ना, पेपर का, और पेपर का. हाँ, पेपर का तो जो साइड वो एड जब वो अब्जॉर्ब करेगा ना तो पूरा पेपर पूरा मॉइस्चराइज हो जाएगा, मतलब पूरा पेपर ही पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा. अपर और लोअर सरफेस पेपर में नहीं हो रहा है. पेपर तो पूरा अब्जॉर्ब कर रहा है. अब्जॉर्ब नहीं बोले, क्या बोले, अब्जॉर्ब मतलब पूरा पानी को अंदर अपनी तरफ ले लिया है, जिसकी वजह से पेपर ऊपर नीचे पूरा ही पिंक में कन्वर्ट हो चुका है. बता रहे हैं हम, अब्जॉर्ब का बता रहे हैं. आया समझ में ये वाला चीज़, आया है समझ में. चलो ठीक है, इसको लिखते हैं. लिखो, हेडिंग क्या दोगे, हेडिंग देना, ट्रांसपिरेशंस ऑकर मोर, ट्रांसपिरेशन ऑकर्स मोर. कहाँ पे ज़्यादा होता है, फ्रॉम दी, यही तो ये टॉपिक लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है. हाँ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन ऑकर्स मोर फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ. बाहर कर देंगे अब हम, फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अंडर सरफेस में, नीचे सरफेस में. प्रोसीडर,
करेंगे क्या? अटैच ड्राई कोबाल्ट, अटैच ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कहाँ पे अटैच करेंगे? अपर सरफेस में या लोअर सरफेस में? दोनों में, अपर में भी और लोअर में भी। अटैच ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन द टू surfaces of the leaf. That is both upper and lower. Upper and lower surface. ठीक है, किसकी मदद से? By using a glass slides tied by a clip. ठीक है, एक ग्लास की मदद से अटैच करवा देना। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये ग्लास, ये ग्लास है, ठीक है, एक क्लिप की मदद से क्या कर रहे हैं? इसे अटैच करवा दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? बताओ, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? हाँ, लोअर सरफेस मतलब अंडर सरफेस में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रहेगा वो बहुत ज़्यादा जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक। एंड अपर सरफेस भी होगा, बहुत थोड़ा लेट में होगा, ठीक है। तो लिखेंगे द पीस ऑफ पेपर, the piece of paper which is on the upper surface, which is on the upper surface of the, which is on the upper surface of the leaf, does not turn pink. पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले कौन सा कलर में था? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हमेशा नॉर्मली ड्राई है तो ब्लू कलर का है। कह रहे हैं कि ब्लू वाला जो है, जो अपर सरफेस में, वो पिंक में कन्वर्ट नहीं हुआ और टर्न पिंक in a much longer time, in a much longer time than the one on the under surface, on the under surface of the leaf which turn, ये तो बस on the under surface of the leaf, कंपेयर टू नीचे वाला में, नीचे वाला ज़्यादा जल्दी पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर वाला थोड़ा लेट में कन्वर्ट हो रहा है। होगा या फिर लेट नहीं होगा या फिर होगा ही नहीं? डन? लिख लिया तो सब तो लिख लिया, तुम लोग लेट क्यों हो रहे इतना? राहुल भी तो लिख लिया। हम जब साथ साथ लिखे संग संग लिखा करो। हम तो मुंह से बोल भी रहे थे, कॉल आउट भी तो कर। अब हेडिंग जाना एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। क्या हेडिंग जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, क्या क्या फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन का स्पीड को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा? अब दो टाइप का फैक्टर है, हाँ, एक एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी दुनिया और इंटरनल मतलब प्लांट के अंदर के वजह से। तो अभी पहले हम लोग करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर।
कौन सा फैक्टर? एक्सटर्नल। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहा है। नंबर 1, पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। बताओ सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा। रीज़न बताओ। अगर सनलाइट एक प्लांट सनलाइट में रखा गया है, मतलब दिन के वक्त, दूसरा प्लांट अंधेरा में रखा गया है या फिर रात के वक्त, कहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा? सनलाइट वाला में या फिर जो डार्कर रीजन जो अंधेरा में रखा गया है उसमें? रीज़न क्या है? वाटर एवेपोरेट ज़्यादा जल्दी हो रहा है, मतलब हीट की वजह से। और कोई रीज़न? हीट के लिए तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, टेम्परेचर वाला कॉलम में पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब एट द एंड ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सनलाइट जो है हीट से थोड़ा अलग होगा, मतलब सनलाइट का प्रेजेंस में क्या होगा? स्टोमाटा क्या रहेगा? क्लोज या ओपन? ओपन। क्यों ओपन रहेगा? सन नहीं, दिन के वक्त स्टोमाटा ओपन है, रात के वक्त स्टोमाटा क्लोज है। हाँ, दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, खाना बना रहा है। खाना बनाने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो दिन के वक्त स्टोमाटा ओपन है। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है ना, तो दिन के वक्त खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमाटा क्या रहा? ओपन। अब जब दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा? आराम से क्या होगा? वाटर वेपर निकल जाएगा। तो सनलाइट के वजह से, अगर सनलाइट है तो स्टोमाटा ओपन हो रहा है, स्टोमाटा ओपन हो रहा है तो फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा स्पीड में होगा। ठीक है, हीट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, याद रहे। सनलाइट ज़्यादा हो रहा मतलब स्टोमाटा ओपन हो जा रहा है, स्टोमाटा खुल जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा स्पीड में होगा। आया समझ में? देखो, मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर, मोर, हाँ नहीं, याद आ भी सकता है, बट चांसेस है कि नहीं आएगा। सिर्फ पूछेगा एग्जाम में कि क्या फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा पूछेगा, रीज़न नहीं देगा मतलब। ठीक है, नहीं, हम याद नहीं है वैसा। मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स, मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स during the day. More transpiration occurs during the दिन के वक्त, राइट? ठीक है, ड्यूरिंग द डे। रीज़न क्या है? हीट की वजह से। हाँ, तो रीज़न लिखना, बिकॉज ड्यूरिंग द डे, की ब्रैकेट में, हाँ, बिकॉज ड्यूरिंग सनलाइट बोला, हाँ, लाइट भी नहीं बोला। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए सनलाइट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में? बिकॉज ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस ऑकर, ये समझने के लिए है, फोटोसिंथेसिस ऑकर, thus stomata remain, thus stomata remains open। ठीक है, स्टोमाटा ओपन रह रहा है तो फिर ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। नंबर 2, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर allows more water to evaporate, allows more water
टू एवापोरेट, है ना, हीट की वजह से वाटर वेपर के फॉर्म में ज़्यादा स्पीड में निकलेगा, अलाउज मोर वाटर टू एवापोरेट। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का स्पीड। मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, समहाउ यहाँ पे वाटर निकला वेपर के फॉर्म में। वाटर क्या हुआ है, यहाँ पे निकला है, तो जो वेपर निकला वो कहाँ रहेगा, प्लांट के यहीं पे कहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर यहाँ पे क्या हो रहा है, जम रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब मान लो ये अगर हवा नहीं चलेगा, अगर हवा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाटर निकल रहा है तो यहाँ पे वाटर वेपर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। मान लो हवा नहीं चल रहा है, जो विंड है, हवा एकदम ये चल ही नहीं रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर वेपर यहाँ एक्यूमुलेट होते जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाएगा। इसका मतलब अब जो वेपर निकलना चाहेगा वो निकल नहीं पाएगा, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, क्राउडेड एरिया हो गया है ना, ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्राउडेड एरिया हो चुका है। बट अगर हवा चल रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या चल रहा होगा, हवा ऐसी चल रहा होगा, तो क्या करेगा, ये हवा क्या करेगा, इस पूरा चीज़ को क्या करेगा, लेके चला जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जगह वापस से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब क्या, अब आराम से वेपर क्या हो पाएगा, निकल पाएगा। तो जितना अच्छा अगर वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर विंड अच्छा खासा रहेगा तो फिर ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, जल्दी जल्दी हो पाएगा। आया सही में, हाँ ठीक है, चलो लिखो। ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन increases with the velocity of wind. Velocity मतलब speed, right? With the velocity of wind. With the velocity of wind. That is, समझने के लिए, if the wind, मतलब एग्जाम में ये थर्ड ब्रैकेट वाला नहीं भी लिखा हुआ चलेगा, ठीक है। If the wind blows faster, if the wind blows faster, लिखो मुनज़्ज़ा लिखो, if the wind blows faster, the water vapor release, the water vapor released, the water vapor released during transpiration, the water vapor released during transpiration is removed faster. जो वाटर वेपर निकलेगा वो आराम से क्या कर पाएगा, रिमूव हो जाएगा, वहाँ से उस जगह से हट जाएगा। इज रिमूव फास्टर, इज रिमूव फास्टर, जिसका वजह से एंड द एरिया आउटसाइड द लीफ, and the area outside the leaf, and the area outside the leaf do not get saturated, do not get saturated मतलब accumulated, ठीक है, saturated मतलब भर नहीं जा रहा है, do not get saturated with water vapor, है ना। अगर हवा चलेगा तो लीफ के ऊपर का जो वेपर रहेगा वो वहाँ नहीं जमेगा, वहाँ सैचुरेट नहीं करेगा, क्या होगा, वहाँ से वो हट जाएगा। हट जाने की वजह से नया वेपर उसके जगह ले सकता है आराम से, है ना। अगर मेरा इसी गेट के तरफ 4-5 इंसान को रख देंगे तो इंसान यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी नेक्स्ट रूम क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, निकलने में दिक्कत होगा। बट उन लोगों को अगर हम उस रूम से अगर हम भगा दें, अगर हम उस गेट के सामने सबको भगा देंगे, वाटर वेपर सबको हटा देंगे, तो क्या होगा, हम लोग आराम से निकल पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे,
इतना सब लिखने, ये सब समझने के लिए एग्जाम में सिर्फ ये वाला लिखोगे तो काम चल जाएगा। 1 मार्क्स का तो आएगा, बोलेगा नहीं 2 मार्क्स का पूछेगा कि क्या फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहा है, 2 फैक्टर्स बताओ, नाम देंगे और बस एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस बताना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। एक्सप्लेनेशन वही तो 2 मार्क्स का पूछेगा, उतना ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर टाइम है तो लिख देना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मतलब वही हम लोग को जो भी इतना स्वेटिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एटमोसफियर, है ना। ये ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एटमोसफियर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब एटमोसफियर में वाटर वेपर ज़्यादा है। कौन सा वेपर? वाटर वेपर, ठीक है। तो कहता है ट्रांसपिरेशन इज अगर ट्रांसपिरेशन चैप्टर से आ रहा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, बार बार बोलते हैं एग्जाम में आ रहा है। 6 ये है, 6 फैक्टर्स है, उसमें से कम 2 पूछेगा, ठीक है। Transpiration is reduced if the air outside is humid. If the air outside is humid. If the air outside is humid. मतलब क्या? हाँ, मतलब जैसे ये रहा लीफ है ना, ये रहा लीफ से वेपर निकलता, बट क्या ऑलरेडी एयर में क्या है? वाटर वेपर ऐसा भरा हुआ है, ऑलरेडी क्या है? वाटर वेपर भरा हुआ है। तो फिर यहाँ से कंजस्टेड एकदम, तो यहाँ से वेपर निकलने में क्या होगा? थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। डिफ्यूजन होने में, डिफ्यूजन कब ज़्यादा स्पीड में कब होगा? जब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन और बाहर में एकदम लेस कॉन्सेंट्रेशन, तब स्पीड में डिफ्यूजन होगा। स्पीड में वाटर वेपर अंदर से बाहर निकल जाएगा। बट अगर ये जो हाई और लो बोले ना, बट ये ऑलमोस्ट अगर दोनों जगह सेम रहा, दोनों जगह में वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा? सेम रहा, तो फिर उतना स्पीड में बाहर वो नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे वही कह रहा है कि बाहर ह्यूमिड एरिया है तो फिर ट्रांसपिरेशन क्या आ जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हाँ। एग्जाम में जानबूझ के शायद कोई ठीक नहीं ये स्पेसिफिकली बोल दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पे बताओ कि ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो 5th पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है इंक्रीज इन द CO2 लेवल, increase in the carbon dioxide level, increase in the CO2 level in the outside air, outside air over the in the outside air over the normal 0.03%, over the normal 0.03% causes stomatal closure, है ना। कह रहा है कि अगर बाहर में CO2 लेवल बढ़ रहा है तो पहले ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। बाहर में अगर CO2 लेवल बढ़ रहा है तो पहले क्या होगा? ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। मगर इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर ओवर द नॉर्मल 0.03%, अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा हो गया ना, अगर 0.03% से ज़्यादा CO2 पाया जाएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
अब अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। दरवाज़ा ही बंद तो फिर वेपर निकल नहीं पाएगा। एंड रिजल्ट्स इन द decrease of transpiration. Decrease of transpiration. Last, atmospheric pressure. नहीं तो ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पे एक वैल्यू था 0.03%, इसलिए हम उसमें स्टार मार्क मारे। बाकी ये सब लॉजिक से हो जा रहा था, इतने सारे चारों जो एग्जांपल दिए वो लॉजिकली हो जा रहा था, इजीली बात समझ में आ रहा था। बट यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, यहाँ 0.03% से ज़्यादा होगा तो स्टोमाटा बंद, मतलब ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एयर प्रेशर हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट मतलब स्पीड, राइट। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन decreases with the increase in atmospheric pressure, with the increase in atmospheric pressure। ये तो वही लॉजिक था कि मान लो यहाँ पे एक लीव है ना, और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक मतलब बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा है ना। यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब लीफ के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, राइट। तो इसकी मदद से जो पानी है वो पानी बाहर निकलने में थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा, बिकॉज बाहर से ऑलरेडी क्या होगा, धक्का मारा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो पानी को अंदर रहने में मजबूर कर रहा है। यहाँ पे वही कर रहा है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लीफ से पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही 6 एक्सटर्नल फैक्टर था। नेक्स्ट क्लास में इंटरनल फैक्टर्स हम लोग करेंगे, इतना ही रहने दो, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ऑफ करो राहुल। इंटरनल फैक्टर है और कुछ सिग्निफिकेंस है।